गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है शिक्षा में नाट्य एवं कला सप्तम पेपर पढ़ रहे हैं हम, जिसमें अपना टॉपिक है आज का वो है सृजनात्मक लेखन। यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है वो है सृजनात्मक लेखन कार्य के बारे में। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे। तो सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत किन किन भागों को हम जोड़ेंगे, किन किन भागों को रखा जाता है, किन किन बातों की जानकारी होनी आवश्यक है, कक्षा के अंतर्गत सृजनात्मक कार्य किस प्रकार के होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हुए हम लिखेंगे कि अपने मन के अनुसार सृष्टि करना मानव का अंग है। यानी मानव जैसा चाहता है वैसा ही कार्य वो उसकी कृति के अंतर्गत करता है। जो कृति का निर्माण करता है या जिस चीज की रचना करता है मानव, तो उसके मन के अंदर जो भाव उठते हैं उसी भावों के अनुसार वो उसमें कार्य करता है। और रचनात्मक सबसे पहले आत्मा अभिव्यक्ति होती है। तो जो रचनात्मक क्रिया होती है वो रचनात्मक क्रिया सबसे पहले क्या होती है, आत्मा अभिव्यक्ति होती है। यानी आत्मा से जो क्रियाएं निकलती है वो आत्म अभिव्यक्ति होती है। रचनात्मक लेखन होती है वो आत्म अभिव्यक्ति क्रियाएं होती है। इस अभिव्यक्ति के माध्यम से कई रूप हो सकते हैं। इस अभिव्यक्ति के अलग अलग रूप हो सकते हैं, कोई शब्दों में, कोई रंगों में और कोई रेखाओं में। इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। अभिव्यक्ति के अलग अलग रूप हो सकते हैं। हम लिखेंगे अभिव्यक्ति के अलग अलग रूप हो सकते हैं। कोई अभिव्यक्ति किससे करेगा, कोई अभिव्यक्ति कोई शब्दों में अभिव्यक्ति करेगा, शब्दों के माध्यम से, तो कोई रंगों के माध्यम से, कोई शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति कर देता है, अच्छा भाषण दे देता है तो उसकी अभिव्यक्ति कोई रंगों के माध्यम से और कोई रेखाओं के माध्यम से, कोई रेखाओं के माध्यम से तो कोई शरीर की भाषा में अपनी बार बार अभिव्यक्ति करता है या कोई आंगिक क्रिया से। ठीक है, यानी अभिव्यक्ति के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। कोई शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति कर सकता है, कोई रंगों के माध्यम से कर सकता है, कोई रेखाओं के माध्यम से कर सकता है, तो कोई आंगिक क्रियाओं के संचालन के माध्यम से अपनी जो अभिव्यक्तियां हैं वो प्रस्तुत करते हैं। अनुकूलन परिस्थितियां, उक्त वातावरण, निरंतर अभ्यास और लेखन की अनिवार्यता भी अनुभूति रचनात्मक लेखन के आधार हैं। इसमें बताया है कि अनुकूलन यानी जिस वातावरण के साथ हम रहते हैं उसके अंदर समाहित हो जाना। अनुकूलन परिस्थितियां, अनुकूलन परिस्थितियां, उक्त वातावरण, निरंतर अभ्यास और लेखन की अनिवार्यता, निरंतर अभ्यास और लेखन की अनिवार्यता, लेखन की अनिवार्यता की अनुभूति रचनात्मक रचनात्मक लेखन के आधार है। रचनात्मक लेखन के आधार माने जाते हैं। ठीक है, अनुकूलन जो परिस्थितियां हैं उक्त वातावरण में निरंतर अभ्यास और लेखन की जो अनिवार्यता है उसको अनुभूति रचनात्मक लेखन की आधारशिला मानी जाती है। इनके माध्यम से कोई व्यक्ति अच्छा लेखक बनकर सुगमता की सीढ़ियां
चढ़ सकता है। सृजनात्मक लेखन पारंपरिक रूप में साहित्य का अंग रहा है। यहाँ कोई अकादमिक या तकनीकी योग्यता नहीं होती है, किंतु ये पाठक को आकर्षित करती है। यह एक मौलिक आत्माभिव्यक्ति होती है। यह एक मौलिक आत्माभिव्यक्ति होती है। यह एक मौलिक आत्माभिव्यक्ति होती है। एक समाचार लेखक को हम सृजनात्मक लेखक के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका लक्ष्य वर्तमान तथ्यों को निरूपण करना है, न कि लेखकों की भावनाओं के साथ निरूपित करना। सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य हम लिखेंगे। सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य मनोरंजन करने के साथ साथ मनोरंजन करने के साथ साथ मानवीय अनुभवों को बांटना है। लेखक मानवता के सत्यों को कविता और कहानियों के माध्यम से प्रकट करता है। जो लेखक होगा, लेखक मानवता के सत्यों को कविताओं और कहानियों के माध्यम से प्रकट करता है। साहित्य रचनात्मक में लेखन की आगे लिखेंगे। साहित्य में रचनात्मक लेखन की सृजनात्मक लेखन है। सृजनात्मक लेखन है। सृजनात्मकता के मूल आधार के लेखक जो लेखक हैं या सृजनात्मकता के जो आधार के जो लेखक बताए हैं, उनका नाम है मैरी ली मार्क सबेरी ने सृजनात्मक लेखक को निम्नलिखित रूपों में हम परिभाषित करेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे कि मारिनी ने सृजनात्मक लेखक के कितने आधार बताए हैं। इसके बारे में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए यही तक।